गुलदाउदी में अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए और उन फूल के साइज़ बड़े बड़े चाहिए तो आपको ये दो फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालने होंगे। इससे फूल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्लांट में फ्लावर आएंगे। तो चलिए मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी गुलदाउदी प्लांट से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी तो ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था। मैंने इसकी 2 से 3 बार पिंचिंग की है और पिंचिंग करने के बाद आप देखिए प्लांट बहुत ही ज़्यादा कलियों से भरा हुआ है। प्लांट का साइज़ भी बहुत छोटा है और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पॉट भी बहुत छोटा है, पर जो फ्लावरिंग है वो कहीं से भी कम नहीं हुई है। तो अब इस कलियों के साइज़ को हमें बड़ा करना है, फ्लावर के साइज़ को इंक्रीज़ करना है और कलियों की मात्रा और ज़्यादा हो, उसके लिए हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है। तो कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, क्या केयर करनी है, चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो पहले आप पॉट का साइज़ देखिए, कितना ही छोटा पॉट का साइज़ है। उसके बाद भी प्लांट की ग्रोथ में, उसकी कलियों में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। तो मैं अपने प्लांट को इस समय कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट दे रही हूँ। इससे मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और जो मैंने पिंचिंग की थी, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने पिंचिंग की थी, उस पिंचिंग से मेरे प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस भी आई हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास 4 प्लांट हैं गुलदाउदी के और 2 प्लांट में कलियाँ आ गई हैं और 2 प्लांट में अभी ग्रोथ ही हो रही है। तो दोनों प्लांट को मैं फर्टिलाइज़र सेम ही दूंगी, लेकिन जिसमें अभी ग्रोथ हो रही है उसका फर्टिलाइज़र में एक चीज़ में और बढ़ाऊंगी। तो वो क्या होगा मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सनलाइट के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कलियों के जो ग्रोथ है वो तो हो गई है, लेकिन अब इनके साइज़ को भी बढ़ाना होगा और जो कलियों की क्वांटिटी है उसको भी इंक्रीज़ करना होगा। तो इसके लिए एक अलग फर्टिलाइज़र है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो गुलदाउदी का प्लांट होता है ना, उसमें इंसेक्ट अटैक बहुत जल्दी होता है। तो मेरे चारों प्लांट में से 3 प्लांट में तो वो प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जो ये वाला प्लांट है इसमें देखिए जैसे ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई वैसे ही जो मिली बग होती है वो आना स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए फिर मैंने अपने प्लांट में ना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था और अब आप रिज़ल्ट देखिए, सारे जितने भी इंसेक्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं और प्लांट की ग्रोथ पे कोई भी असर नहीं आया है। तो वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो मैंने स्प्रे किया था जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, और सिर्फ मैंने एक बार स्प्रे किया है, इसके अलावा अभी मैंने दूसरी बार भी स्प्रे नहीं किया है, पहले स्प्रे पे ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया है। तो अभी मैं एक बार और करूँगी, हालांकि अब है नहीं ज़रूरत, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी जोन पे ध्यान रखते हुए एक बार और अभी स्प्रे करूँगी। जैसे मैंने अभी परसों किया था स्प्रे, और अब मैं परसों से अगर लिया जाए तो 1 हफ्ता या 10 दिन बाद फिर से स्प्रे करूँगी। तो मैंने कमांडो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं यही इंसेक्टिसाइड यूज़ करती हूँ और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है और किस तरीके से स्प्रे करना है, अगर मैं ये सब भी बताऊंगी तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, तो अगर आपको देखना होगा तो ये वीडियो देखने के बाद फिर आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से स्प्रे करना है। इससे प्लांट में, यही प्लांट क्या, अगर आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो आप बेझिझक स्प्रे करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, एक हिसाब भर की क्वांटिटी होती है, बस उसी का ही स्प्रे करना होता है। तो उसके लिए वीडियो है, आप उसको देख के और सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। अब सॉइल की बात कर लेते हैं। तो इसकी सॉइल ना तो एकदम ड्राई होनी चाहिए और ना ही एकदम सॉगी होनी चाहिए, हल्का फुल्का सा मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए प्लांट की सॉइल में। और आपको एक चीज़ और बताऊं मैं कि ओवर वाटर मत करिएगा, ओवर वाटर करने से फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़ासकर जो विंटर के प्लांट्स होते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल धूप निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे विंटर बढ़ती है धूप निकलना बहुत कम हो जाता है और धूप में जो तीखापन होता है वो भी कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ओवर वाटर होता है ना, तो प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है और फंगस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कभी आपको लग रहा है कि आपसे ओवर वाटर हो गया है, तो आप एक दिन छोड़ के और प्लांट की ना गुड़ाई कर दीजिए।
गुड़ाई करने से क्या होता है, जो सॉइल की ऊपर की लेयर होती है ना, जब वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो बहुत जल्दी ड्राई होती है, और फिर अंदर तक जो सॉइल होती है, तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो जो नीचे वाली सॉइल होती है वहाँ भी हवा पास होती है और वहाँ की सॉइल भी जल्दी ही ड्राई हो जाती है। और वैसे भी गुड़ाई हमें हमेशा 10 से 15 दिन में एक बार अपने प्लांट की सॉइल की कर देनी चाहिए। इससे हमारे प्लांट को और अच्छा फ़ायदा मिलता है, सॉइल को भी हवा मिलती है, और जो ओवर वाटर है या फंगस है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो गुड़ाई कर देनी है, और गुड़ाई करने के बाद ना जो हमारे प्लांट की जो लीव्स होती हैं या स्टेम्स होती हैं जो हमारे सॉइल के ऊपर गिर जाती हैं, उन सबको हमें हटा देना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और आप देखिए मेरे जो प्लांट की सॉइल है वो कितनी वेल ड्रेन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वेल ड्रेन सॉइल किस तरीके से बनाई जाती है, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और ये देखिए जो भी प्लांट की लीव मेरे सॉइल को टच कर रही थी वो सारी मैंने हटा दी हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्टेम्स में जब पत्तियाँ पत्तियाँ नीचे की तरफ रहती हैं ना, तो वो भी फंगस को अट्रैक्ट करती हैं। प्लस क्या होता है कि जब लीव्स हट जाती हैं तो हवा बहुत ही आसानी से पास होती रहती है स्टेम्स के और सॉइल के आसपास, तो उससे भी हमारा प्लांट फ्रेश रहता है। तो इसलिए कि नीचे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ या प्लांट को नीचे की तरफ बहुत घना बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप अपने प्लांट को जितना सिंपल रखेंगे, जितना हल्का रखेंगे, उतना हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने 2 फर्टिलाइज़र आपको बताए थे, तो उसमें से जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है वो है रॉक फॉस्फेट। तो अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट है तो आप उसे यूज़ करिए, और अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है तो यहाँ पे आप बोन मील का भी यूज़ कर सकते हैं। जो रॉक फॉस्फेट होता है इसमें कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, तो जो कि हमारे प्लांट की जो रूट है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस जो फ्लावर के साइज़ होते हैं उसको भी ये इंक्रीज़ करता है। उसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप चाहें तो इसे पानी में भिगा के और 2 से 4 दिन छोड़ दीजिए, फिर उसके पानी में दुगना पानी मिला के उसको आप प्लांट को दे सकते हैं, आधा आधा गिलास। और नहीं तो फिर आप बनाना लीफ को ड्राई करके और उसके बाद उसको सुखा के जब आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ना, तो वो भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। क्वांटिटी कितनी देनी है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं क्वांटिटी के बारे में भी बता देती हूँ आपको। तो जैसे अगर आप एक केले का छिलका लेते हैं तो उसमें आधा छिलका आपको एक प्लांट में डाल देना है। डालना कैसे है चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र को देना किस तरीके से है ये भी हमें जानना होगा। तो ये मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है ये रॉक फॉस्फेट है, और रॉक फॉस्फेट मैंने 1/4 स्पून लिया है अपने एक प्लांट के लिए। तो हमें क्या करना है, इसको आप सॉइल के ऊपर इसी तरीके से बिखेर के और उसके बाद आपस में जो सॉइल है और फर्टिलाइज़र है उसको मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद फिर हमें इसे पानी दे देना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्टिलाइज़र और बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप दोनों फर्टिलाइज़र को एक साथ दे सकते हैं। मतलब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको एक साथ देना है या नहीं देना है, सभी प्लांट्स में एक साथ आप दे सकते हैं। तो क्या करना है, बनाना लीफ को ड्राई करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और इसको आप ऊपर मत फैलाइएगा। जैसे अभी रॉक फॉस्फेट तो हमने सॉइल के ऊपर ही डाल दिया, पर जो ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र है अगर आप पानी दे रहे हैं लिक्विड फॉर्म में फिर तो आप ऐसे ही सॉइल के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप छिलके को ड्राई करके प्लांट को दे रहे हैं तो फिर आपको सॉइल में थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर लेना है। उसके बाद बनाना पील को रख देना है और उसके ऊपर से आपको सॉइल से फिर उसे कवर कर देना है। याद रखिएगा जो केले का छिलका है वो सूखा हुआ होना चाहिए, गीला या फ्रेश छिलका मत डालिएगा, क्योंकि वो फंगस क्रिएट कर सकता है ना, इसलिए। और अगर आपके प्लांट में अभी कलियां नहीं आई हैं, अभी ग्रोथ ही हो रही है, तो फिर आपको एक फर्टिलाइज़र और है जो आपको इसके साथ साथ और डालना है। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है कि देखिए जैसे अभी हमारे प्लांट में देखिए इसमें कली नहीं है लेकिन ग्रोथ स्टार्ट है इसकी, तो ऐसे में अभी हमें इसको वर्मी कंपोस्ट देना होगा। वर्मी कंपोस्ट से जो इसकी ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी, और उसके बाद फिर जो केले का छिलका और हमने रॉक फॉस्फेट दिया है उससे कलियों के साइज़ बढ़ेंगे, कलियों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र को आपको देना है। लेकिन अगर कलियां हैं इस समय आपके प्लांट में तो फिर आपको बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना है प्लस रॉक फॉस्फेट देना है। वहाँ पे फिर आपको वर्मी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आपको धूप के बारे में बता दिया, फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया, इंसेक्ट से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है।
उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।